हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 28। ओके, सो क्लास 10 सबसे पहले अपना नेम और अपना क्लास टीचर नेम ज़रूर मेंशन करेंगे अपनी वर्कशीट पे और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। सो क्लास आपको सबसे पहले ब्लू कलर का आप देखेंगे कि एक बॉक्स बना है, ठीक है, और आपको हाईलाइट करके एक सेंटेंस दिया गया है। चलिए इसे रीड करते हैं और समझते हैं इसमें क्या लिखा है। यहाँ बोला है टू इंश्योर गुड हेल्थ। अगर आप अपनी हेल्थ को ये इंश्योर करना चाहते हैं कि अच्छी हेल्थ है, तो कैसे कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है। मतलब अगर आपकी हेल्थ अच्छी है या आप अपनी हेल्थ अच्छी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है, और उन्हें फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है ईट लाइट। ईट लाइट मतलब हल्का फुल्का खाना खाइए, ठीक है। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि ओवरडोज, जैसे कुछ लोग होते हैं ना खाने के शौकीन है, तो ये होता है ये भी खा ले वो भी खा ले, वो अपने डाइट का ध्यान नहीं रखते। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि ईट लाइट। ओके, उसके बाद सेकेंड पॉइंट है ब्रीथ डीप, ठीक है, गहरी सांस लें। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है लिव मॉडरेटली, कल्टिवेट चेयरफुली एंड मेंटेन एन इंटरेस्ट इन लाइफ। अब यहाँ पे आपको बोला है कि लिव मॉडरेटली, मतलब कि आप मध्यम जो है जीवन जिए, ठीक है। ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा जो है अपनी बॉडी को आप परेशान कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा जो है आप, जैसे आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा जो है उसका ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। बहुत देर तक फ़ोन चलाते हैं या बहुत देर तक टेलीविज़न देखते हैं, तो क्या होता है, ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, इसका बहुत असर होता है आपकी बॉडी पे। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप नॉर्मल जो लाइफ है उसको स्पेंड करें, ठीक है। कल्टिवेट चेयरफुली, आपको क्या है, खुद भी खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रखना है, ठीक है। तो खुशी कैसे होती है, जब आप हंसते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे यही कहा गया है एंड मेंटेन एन इंटरेस्ट इन लाइफ, और ज़िंदगी में जो जीने की इच्छा है ना उसको बनाए रखें, ठीक है। देन आपको क्या कहा गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको नीचे दिए गए पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं उन्हें क्या करना है, बताना है उन क्वेश्चंस के आंसर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम पैसेज स्टार्ट करते हैं रीड करना। यहाँ बोला है अक्रॉस इंडिया सेप्टेम्बर 2020 विल बी सेलिब्रेटेड एज द न्यूट्रिशन मंथ। यहाँ आपको बोला गया है कि अक्रॉस इंडिया मतलब पूरे इंडिया में सितंबर 2020 विल बी डिक्लेयर्ड, ये जो है ये एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है, कि सेलिब्रेट किया जाएगा। 2020 विल बी सेलिब्रेटेड एज द न्यूट्रिशन मंथ, ठीक है। मतलब पूरे जो भारत है उसमें एक तरीके से अनाउंस कर दिया गया है कि ये क्या मनाया जाएगा, न्यूट्रिशन मंथ मनाया जाएगा। कौन सा मंथ, सितंबर मंथ जो है वो एज अ न्यूट्रिशन मंथ जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। कौन सा मंथ, सितंबर मंथ जो है वो न्यूट्रिशन मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है, 2020 में। फिर आपको यहाँ पे बोला गया है कि अनाउंस्ड आर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इन हिज मंथली ब्रॉडकास्ट ऑन द 67th एडिशन ऑफ मन की बात। जो मन की बात मंथली ब्रॉडकास्ट होता है श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं अभी, सो इसी उसमें उन्होंने इस बारे में बात भी की है, ठीक है। और ये डिक्लेयर किया था कि जो सितंबर मंथ है 2020 का, ठीक है, इसको हम न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाएंगे और इंडिया में, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बोला गया है द पीएम स्ट्रेस्ड अपॉन द importance of nutrition, saying that it had played a key role in building a nation। उन्होंने ये इस बात पे भी बहुत स्ट्रेस किया कि जो न्यूट्रिशन है और उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, वो कितनी है किसी नेशन को बिल्ड करने में। मतलब किसी देश को अगर हमें मजबूत बनाना है तो समझ लो उसके लिए ये एक की रोल बोला गया है। मतलब की रोल मतलब एक अहम बिंदु है, ठीक है। अगर हमें किसी भी देश को बनाना है तो उसके लिए अगर सब पढ़े लिखे होंगे, ठीक है, तो देश तरक्की करता है। पर उसके साथ अगर सब मजबूत होंगे, ठीक है, शारीरिक रूप से मजबूत होंगे, मानसिक रूप से मजबूत होंगे, तो उसके लिए जो है न्यूट्रिशन होना ज़रूरी है और ये भी देश की बहुत मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो यही
जो बात है वो सबको बताना चाहते हैं। सो इसीलिए उन्होंने ये मुहिम स्टार्ट की है। इन दिस रिवोल्यूशन फॉर न्यूट्रिशन, अब इसे हम न्यूट्रिशन का रिवोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। क्यों कहेंगे ये तो आपने जान ही लिया है। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस रेवोल्यूशन में, किसी भी रेवोल्यूशन में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? लोगों की जो सहमति है, उनके साथ की ज़रूरत होती है। तो यहाँ यही बोला गया है कि इस रेवोल्यूशन में, जो न्यूट्रिशन का रेवोल्यूशन है, इसमें लोगों के पार्टिसिपेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ही ऑल्सो मैंशन एडिशनल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट्स स्टेटिंग देयर हेल्थ अलॉन्ग विद द यूजुअल अकेडमिक रिपोर्ट कार्ड्स। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो बच्चे हैं, ठीक है, और स्टूडेंट्स हैं, उन्हें एक हेल्थ रिपोर्ट कार्ड भी दिया जाएगा उनके अकेडमिक रिपोर्ट कार्ड के साथ। क्या दिया जाएगा? हेल्थ रिपोर्ट कार्ड अकेडमिक रिपोर्ट कार्ड के साथ दिया जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ये बोला गया है। तो यहाँ पे आपको ये बताया क्यों गया है? क्योंकि आपका जो एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड है, ठीक है, ये कभी कभी क्या होता है, ये तो अच्छा होता है, लेकिन हेल्थ रिपोर्ट कार्ड जो है वो सभी का अच्छा नहीं होता। तो दोनों पे ध्यान दिया जाए, इसीलिए यहाँ पे इस चीज़ की बात की गई है। ओके। ही emphasized the importance of including millets such as ज्वार, बाजरा and ragi as part of regular diet to eradicate malnutrition from our country। और उन्होंने इस बात पे जो है ज़ोर भी दिया कि जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, किसका? मिलेट्स का, मीन्स जो ज्वार, बाजरा, रागी आपने सुने हैं, ठीक है, आपके रेगुलर डाइट में होने चाहिए। जो इरेडिकेट क्या करता है? इरेडिकेट माल न्यूट्रिशन, जो माल न्यूट्रिशन है उसे इरेडिकेट करता है, मतलब उसे ख़त्म करता है। जो कुपोषण है इसे देश से क्या करेगा? ख़त्म कर देगा। सो इसका जो हमारे फूड है, हमारा जो मील है, उसमें होना ज़रूरी है, जिस पर उन्होंने बहुत ज़ोर दिया। जैसे आप पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बताया भी गया है, द मोस्ट वाइडली ग्रोन मिलेट्स आर, सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले मिलेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? पर्ल मिलेट और बाजरा, सेकंड है फिंगर मिलेट और रागी, और उसके बाद जो थर्ड है वो है शोरगम, मिलेट और ज्वार। जैसे आप इनके इंग्लिश नेम और जो है हिंदी, जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज है, उसमें जो है बाजरा, रागी और ज्वार हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में आपको क्या बोला है कि मिलेट्स आर इंडिजीनियस to many parts of the world. Millets are small seeded grasses widely grown around the world as cereal crop or grain for fodder and human फूड। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है? जो मिलेट्स हैं वो इंडिजीनियस हैं। क्या है? इंडिजीनियस। इंडिजीनियस का मतलब है स्वदेशी, ठीक है। टू मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बहुत सारे जो देश हैं वो अपने ही देश में उससे क्या करते हैं? उसकी जो है फार्मिंग एक तरीके से करते हैं, और उसे मोस्टली है कि अपने ही देश में उसे इतना जो है उसकी फार्मिंग कर लेते हैं, या इतना उसको जो है ग्रो करते हैं कि उनकी जो नीड है वो उससे पूरी होती है। तो ये सभी देशों में जो है वो उनका अपना स्वदेशी ही होता है, ठीक है, मतलब अपने ही देश का होता है मोस्टली। और उसके बाद आपको बोला है कि जो मिलेट्स हैं वो क्या होता है? मिलेट्स आर स्मॉल सीडेड ग्रासेस widely grown around the world and cereal crops or grain for fooder और human food। अब यहाँ लिखा है ना फॉडर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो चारा होता है ना, ठीक है, जो चारा खाते हैं जानवर, ठीक है, उनके लिए भी होता है, और ह्यूमन फूड भी होता है, ठीक है। तो ये बहुत हेल्प करता है, ये एनिमल्स के लिए भी अच्छा होता है, ह्यूमंस के लिए भी अच्छा होता है। तो इसके अलग अलग तरीके के जो पार्ट्स हैं हम जो यूज़ करते हैं खाने में, उसके जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आप इसके बारे में और ज़्यादा समझेंगे कि अच्छा कौन सा पार्ट है जो हम खाने में यूज़ करते हैं, कौन सी चीज़ें हैं, ये कैसे ग्रो होता है, ये सारी चीज़ें आप तब सीखेंगे और जानेंगे जब आप इसके बारे में और सर्च करेंगे। सो उसके बाद बोला है मिलेट्स आर नॉन एसिड फॉर्मिंग फूड which makes it easy to digest when eaten in the right quantity। बोला है कि मिलेट्स जो हैं वो नॉन एसिड फॉर्मिंग फूड है, ये एसिड नहीं बनाता है, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे फूड आइटम्स ये होते हैं कि जब आप खाते हैं उन्हें तो वो एसिड फॉर्म करते हैं, ठीक है, बट मिलेट्स जो हैं वो ऐसा नहीं करते, और ये इजी टू डाइजेस्ट होते हैं, बहुत आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाते हैं अगर आप इन्हें राइट क्वांटिटी में लेते हैं तो। उसके बाद बोला है ईच मिलेट कम विथ इट्स ओन
वैल्यू। हर मिलेट जो है, मतलब यहाँ टाइप्स ऑफ मिलेट्स आप देख सकते हैं पिक्चर में, ऐसे ही बोला गया है कि जो हर मिलेट है उसकी जो न्यूट्रिक वैल्यू होती है, ठीक है, न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होती है वो बहुत अलग होती है, ठीक है, और वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा मिलेट जो है वो ले रहे हैं। मिलेट्स आर रिच इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मिलेट्स जो होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम में बहुत रिच होते हैं, मतलब बहुत अच्छी क्वांटिटी में ये पाया जाता है इसमें। दे आर ऑल्सो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, ठीक है। इन फैक्ट रागी इज़ नोन टू हैव द हाइएस्ट कैल्शियम कंटेंट अमंग ऑल द फूड ग्रेन्स। जितने भी फूड ग्रेन्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो रागी है उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम माना। देन मिलेट यूज इन डाइवर्स इंक्लूडिंग इन सीरियल्स, porridge, soups, bread and stuffing, fermented beverages and baby food। जो मिलेट्स हैं उन्हें बहुत तरीके से यूज़ किया जाता है खाने में, इंक्लूडिंग सीरियल्स के रूप में, ठीक है। पॉरेज मतलब क्या होता है? पॉरेज का मतलब होता है खिचड़ी, ठीक है। खिचड़ी आपने सुना भी होगा, खाया भी होगा, ठीक है, उसी को हम कहते हैं पॉरेज, ठीक है। तो नाम से बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ये जो वर्ड है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसे पॉरेज बोलते हैं, हिंदी में इसे हम खिचड़ी बोलते हैं। सूप्स, ब्रेड्स एंड स्टफिंग। सूप्स आपको पता है, ब्रेड एंड स्टफिंग, स्टफिंग मतलब किसी चीज़ के अंदर भर के, जब जैसे कि आपने पराठे आप कह सकते हैं, जैसे आपने क्या किया कि जो आटा है, ठीक है, उसके छोटे छोटे गोले बनाए और उसके अंदर आपने कुछ फिल किया, जैसे पोटैटो फिल आपने देखी है, वैसे ही उसको फिल करके और उससे फिर क्या किया, आपने उसके पराठे बना दिए, तो उसी को हम बोलेंगे स्टफिंग, ठीक है। किसी चीज़ को जो है किसी भी आइटम के अंदर जब आप फिल करके और फिर उसको बनाते हैं, तो ओके। फर्मेंटेड बेवरेजेस, ओके, और बेबी फूड के लिए भी इस्तेमाल होते हैं ये, ओके। देन आपको इससे रिलेटेड जो है 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। द मैसेज कन्वेड इज दैट वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ आर हेल्थ एंड इंक्लूड मिलेट्स इन आर डाइट टू डू सो। तो यहाँ पे बोला गया है कि हम ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि हमें जो है अपना ध्यान रखना चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, और जो मिलेट्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं डाइट में। अब ये जो न्यूट्रिशन मंथ मनाया जा रहा है, ये क्यों मनाया जा रहा है? ये इसीलिए मनाया जा रहा है कि हम जो है इस कोरोना से बाहर आके ये सीख सके, जान सकें कि अगर हम हेल्दी हैं, एक हेल्दी कंट्री बनते हैं, ठीक है, अगर अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, तो किसी भी तरीके की जो बीमारी है हमारे ऊपर हावी नहीं होगी, ठीक है। हर कोई जो है उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होगी उसकी बॉडी के अंदर कि वो बीमारियों से लड़ सकता है, या लड़ सकते हैं, सभी लड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है ये मुहिम चलाई जा रही है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है द स्पेशल नेम गिवन टू द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इज़। सितंबर को क्या दिया गया है मंथ नेम, ठीक है। मैं अभी आपको ये सभी रिटर्न फॉर्म में बताऊंगी, बट जो आपका फर्स्ट आंसर है वो आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो यहाँ से न्यूट्रिशन मंथ, क्या है? न्यूट्रिशन मंथ, ठीक है। सो आपके पहले का आंसर है द स्पेशल नेम गिवन टू द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इज़ न्यूट्रिशन मंथ, ओके। सेकेंड है डैश इज़ अनादर वर्ड फॉर पुअर न्यूट्रिशन। पुअर न्यूट्रिशन के लिए अनादर वर्ड कौन सा है, दूसरा वर्ड कौन सा है जो यूज़ हो सकता है? वो है माल न्यूट्रिशन। क्या है? माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब भी होता है कुपोषण, और पुअर न्यूट्रिशन मतलब भी वही होता है, ठीक है, कि किसी को सही से न्यूट्रिशन ना मिला हो। उसके बाद जो आपका थर्ड वर्ड है, थर्ड सेंटेंस है, उसमें आपको 2 वर्ड्स दिए, उसमें आपको पूछा गया है कि सही वर्ड क्या है। टू इरेडिकेट माल न्यूट्रिशन मीन, मतलब अगर बोला गया है यहाँ पे कि इरेडिकेट का मतलब क्या होता है, जो इन्वर्टेड आप कॉमा में देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो इरेडिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि टू रिमूव, आंसर क्या होगा? टू रिमूव। उसके बाद आपको जो फोर्थ पॉइंट है उसमें बोला है पीपल्स पार्टिसिपेशन इन लाइन 4 मीन्स। पीपल पार्टिसिपेशन, इस वर्ड से ही मतलब पता चल जाता है कि लोगों का क्या है, लोगों को इसमें जो जुड़ना, इन्वॉल्व होना है। तो यहाँ पे आपको 2 जो है ऑप्शन दिए हैं, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन अ प्रोजेक्ट, ठीक है। पीपल पार्टिसिपेशन, लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो प्रोजेक्ट में, ठीक है, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन अ प्रोजेक्ट। जो फिफ्थ सेंटेंस है इसमें बोला है द 2 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड्स मेंशन
mentioned in the passage are dash and dash। दो कौन से रिपोर्ट कार्ड हैं जो आपको मेंशन किए गए हैं पैसेज में कि ये बच्चों को दिए जाएंगे स्टूडेंट्स को। सो वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो आपका आंसर है वो है हेल्थ रिपोर्ट कार्ड, ठीक है, और एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड। जो हेल्थ रिपोर्ट कार्ड होगा वो आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ होगा, और एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड जो होगा वो आपकी जो एडुकेशन है, मतलब करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़, बाकी सारी चीज़ों को जो इंक्लूड करके वो है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बोला गया है कि 6th क्वेश्चन में व्हाट आर मिलेट्स, मिलेट्स क्या होते हैं। ये अगर आप देखें तो आपका जो आंसर है यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिलेट्स आर स्मॉल सीडेड ग्रासेस वाइडली ग्रोन अराउंड द वर्ल्ड एज सीरियल क्रॉप्स और ग्रेन फॉर फूड एंड ह्यूमन फूड, ठीक है। यहाँ तक आपका इसका आंसर है। उसके बाद 7th क्वेश्चन में बोला है फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स द सेम एज नेटिव। नेटिव जो होता है इसके सेम मीनिंग, इसका और उस वर्ड का सेम मीनिंग। तो जब मैंने आपको बताया था तभी, मैंने जब उस वर्ड को पढ़ा था तभी बताया था इसका मीनिंग कि इंडिजीनियस मतलब होता है स्वदेशी, ठीक है, और नेटिव का मतलब भी होता है देसी। तो ये दोनों क्या है, देश के अंदर, किसी देश के अंदर, ठीक है, कोई चीज़ हो तो। उसके बाद जो 8th सेंटेंस है आपका, उसमें बोला है वाई शुड वी इंक्लूड मिलेट्स इन आर डेली मील, डेली मील्स। तो आपको यहाँ बोला गया है कि हमें अपने डेली मील में जो है मिलेट्स को क्यों यूज़ करना चाहिए। तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ा आंसर दिया है, मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। आपका जो आंसर है आप देखेंगे कि आपको आंसर जो है ये पूरा जो है इसमें दिया गया है कि जो मिलेट्स हैं वो नॉन एसिड फॉर्मिक फूड हैं, इजी टू डाइजेस्ट हैं। उसके अलावा इनकी जो न्यूट्रिक वैल्यू होती है वो हर एक की अलग होती है। कैल्शियम मैग्नीशियम इनमें बहुत होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट वाले होते हैं। उसके अलावा रागी का यहाँ पे आपको बता रखा है। तो यहाँ इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको इसे शॉर्ट फॉर्म में 2 लाइन में पूरा लिख के शो करूँगी कि आपको कैसे लिखना है। उसके बाद आपको जो 9th क्वेश्चन है वो है नेम एट लीस्ट वन थिंग मेड ऑफ मिलेट्स दैट यू हैव ईटन एंड लाइक। कोई एक चीज़ आपको लिखनी है जो भी अब मिलेट से बनी हुई आपने खाई है या आपको पसंद है, ठीक है, कोई भी एक चीज़। तो इसके भी मैं आपको एग्जांपल्स दे दूँगी कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप अगर आपने कोई ऐसी चीज़ खाई है या खाते हैं आपको पसंद है तो आप वो भी लिख सकते हैं, उनकी नेम भी, ठीक है। जो लास्ट सेंटेंस है आपका उसमें बोला है राइट 2 लाइनर स्लोगन ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। अब इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन पे आपको स्लोगन लिखना है, 2 लाइनर स्लोगन। तो ये स्लोगन आपका खुद का हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हर बच्चे का स्लोगन अलग होता है, हर बच्चे की जो थॉट्स होते हैं वो अलग होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। बट फिर भी मैं आपको हेल्प के लिए, गाइडेंस के लिए एक जो है वो स्लोगन शो करूँगी, लिख के दिखाऊँगी। तो आ जाते हैं मैं हमारे नेक्स्ट पेज पे, जिसमें मैंने सारे आंसर, जितने भी आंसर्स हैं वो सभी मैंने आपको मेंशन करके वहाँ पे दिखाए हैं, ओके। तो आपके आंसर आपको कैसे लिखना है, जो रेड कलर से आप देखेंगे कि रेड कलर से मैंने यहाँ वर्ड्स लिखे हैं, ये आपके आंसर्स हैं, ठीक है, जो आपको लिखने हैं। और बाकी जो है वो आपके सेंटेंसेस हैं, ठीक है, जो ब्लैक कलर से हैं। तो सबसे पहला जो आपका सेंटेंस है वो है द स्पेशल नेम गिवन टू द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इज़ न्यूट्रिशन मंथ, ओके। Then second sentence is malnutrition is another word for poor nutrition, okay. Then third sentence is to eradicate malnutrition means to remove, okay. Fourth sentence is people's participation in line 4 means the involvement of people in a project. Then fifth answer जो है वो आपका क्या है, the 2 types of report cards mentioned in the passage are health report cards and academic report cards, okay. उसके बाद जो आपका 6th sentence है उसमें आपको बोला है millets are small seeded grasses widely grown around the world as cereal crops or grains for fooder and a human food. Then जो आपका 7th sentence है उसमें क्या है आपका आंसर, a word in the passage which means the same as native is indigenous, okay. और जो आपका 8th sentence है इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है the presence of a high amount of dietary fiber, proteins, with all essential amino acids, vitamins and minerals help in stabilizing the blood sugar लेवल्स, ठीक है। तो आपको ये सारे पॉइंट जो वहाँ पे आपने पढ़े हैं मैंने शॉर्ट फॉर्म में और इजी वर्ड्स में एक साथ जो है वो लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आंसर नंबर 9 पे। यहाँ पे आपको बोला है जो आपके आंसर्स हैं आपको बताने हैं कि आपका जो
फेवरेट फूड है जो मिलेट्स से बना होता है, ठीक है, या फिर आपको पसंद है या आपने कभी खाया है, तो आपको उनके नाम लिखना है। तो मैंने यहाँ पे आपको 3 नेम्स जो हैं वो लिख के दिए हैं, ठीक है। आप चाहें तो इनमें से भी कोई लिख सकते हैं, या चाहे तो जो आपको पसंद हो इनके अलावा, तो आप उनके भी नाम लिख सकते हैं। तो सबसे पहला है मिक्स्ड मिलेट भेलपूरी, बेक्ड रागी चकली, और थर्ड है रागी व्हीट डोसा, ठीक है। तो जो आपका डोसा है ना वो बहुत फेवरेट होता है, मतलब क्योंकि ये बहुत क्रिस्पी होता है और टेस्टी जो होता है ना इसका बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक क्रिस्पीनेस और उसके साथ उसके अंदर जो फिलिंग होती है तो टेस्ट बहुत अमेजिंग होता है। मैंने खाया है, मुझे बहुत पसंद है, आप लोग भी कभी ट्राई करना। और उसके अलावा जो आपका लास्ट सेंटेंस है वो है स्लोगन ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। सो यहाँ पे मैंने एक जो है स्लोगन अपनी तरफ से लिखा है, आप चाहें तो अपनी तरफ से भी उसे बना के लिख सकते हैं, ठीक है। और वो ऐसा होना चाहिए कि उसके कुछ ही वर्ड्स में आप जो है वो गहरा मीनिंग जो है लिख रहे हो, जैसे न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ अ ब्राइट कंट्री। न्यूट्रिशन क्या है, बहुत ज़रूरी है, किस लिए, एक ब्राइट कंट्री के फाउंडेशन के लिए, ठीक है, निर्माण के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको जो आंसर्स हैं वो सभी लिख के शो किए हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और जो मैंने आपको इसीलिए फर्स्ट पेज फिर से ओपन करके दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे 1 to 8 जो सभी आंसर हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको हमारे आंसर्स जो रिटन फॉर्मेट में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मुदिता IAS वॉरियर पे आप चाहें तो टेलीग्राम पे आके सर्च कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे भी सारे रिटन जो आंसर हैं वो आपको दिए जाते हैं। और उसके अलावा हमारी जो ये है डिस्क्रिप्शन बॉक्स हर वीडियो के नीचे आपको दिया जाता है, उसमें लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, उस पर भी क्लिक करके आप सीधा हमारे चैनल पे पहुंच सकते हैं, ओके। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और तो और बच्चों, ये जो आपकी वर्कशीट है ये आपको इसलिए दी गई है कि आप न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझ सकें, ओके। सो आप भी अपने खाने का खास ध्यान दें, अपनी हेल्थ का खास ध्यान दें, ओके। बाय बाय स्टूडेंट्स।